प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट भी हैं, हमारे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट भी हैं। तो मैं अब आपके सामने डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब को पेश करने जा रहा हूं और एक बार फिर से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। नॉर्थ लंदन वेस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर तशरीफ ले आएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएं। ज़ोरदार तालियों के साथ में इस्तकबाल करें डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे मेहमान, दिल्ली से जनाब उबैदुल्लाह साहब, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जनाब काजी उबैदुर रहमान साहब, NCERT से जो मुअज़्ज़मुद्दीन साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आली जनाब इरफान अली साहब और काफ़ी स्कूल से आए हुए हमारे साथी जिन्होंने कुछ बेहतर काम किया है अपने एजुकेशन क्षेत्र में, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में बस बहुत ज़्यादा ना कहते हुए जो मेरी ज़िंदगी में जो मैंने किया है उसके बारे में मैं कुछ अल्फाज, कुछ सेंटेंस कहना चाहूँगा। मेरा जीवन, जब मैंने 1993 में इंटर कर रहा था तो मुझे याद है मैं एक संगठन से, सामाजिक संगठन से जुड़ा और जुड़ने के बाद वो चस्का मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर कभी उसे छोड़ नहीं पाया। उसी दौरान 1995 में पोलियो प्रोग्राम का आगाज हुआ और उस पोलियो प्रोग्राम के एडवर्टीजमेंट ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। मैं इतना मुतासिर हो गया कि मैं उस आबादियों के अंदर जहाँ पर लोग ईंटें भी फेंकते थे, लोग गालियाँ भी देते थे पोलियो के नाम पर, लोग धक्के मारते थे, मतलब काफ़ी परेशानियाँ होती थी। टीमें उन घरों में, उन इलाकों में जाती नहीं थी। उन क्षेत्रों में मैंने काम करना शुरू किया, एक बड़ी टीम बन गई। उस टीम के साथ बहुत सी नई चीज़ें डेवलप हुई। वहाँ देखा गया कि तालीम की कमी है, स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी है। मतलब खूबी क्या है वो मुझे कोई समझ में नहीं आई। बस इतना समझ में आया कि यहाँ पर सब कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो हम लोगों ने सन 2000 के अंदर एक सर्वे किया, अपनी संस्था के जरिए एक चिराग ऑर्गेनाइजेशन बनाया और चिराग नाम जो दिया उसका सीधा मकसद था कि इस इलाकों को कैसे रोशन किया जाए, यहाँ लोगों को तालीम से कैसे जोड़ा जाए। बड़े भाई डॉक्टर साहब आ गए हैं, तशरीफ रखें, डॉक्टर आफ्ताब साहब। तो सन 2000 में जब सर्वे किया, सर मैं जरूर आपको मुखातिब करना चाहूँगा, मैं आपका ताल्लुक़ उस तरह नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था, मुझे अचानक बुला लिया गया। लेकिन माजरत के साथ कि मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताना चाहिए था, लेकिन आगे और हमारे साथी बताएंगे, क्योंकि आपने जितनी दूर से सफ़र किया और अपनी लाइफ में जो किया है, आप सभी बैठे हुए मेहमान खास ने, वो वाकई एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब मैंने आज तक की उम्र में इतना सब करके मैंने महसूस किया है कि इंसान की लाइफ, उसका कैरियर, बाकी की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर वो समाज का काम करता है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत काम किया होगा इस उम्र में आने तक। तो सन 2000 में जब सर्वे किया, हमारे
हमारे कुछ बहन भाई साथ थे। तो सर्वे में सर आप ताज्जुब करेंगे, यहाँ बैठे हुए लोग समझ सकते हैं, डॉक्टर आफ्ताब साहब समझ सकते हैं, शादमान साहब, जेके मास्टर साहब, ये लोग समझ सकते हैं कि 300 परिवारों में एक हाई स्कूल मिला, 300 परिवारों में। फिर ये चीज हम लोगों को और ज्यादा परेशान कर गई कि हमारे यहाँ तो हालात बहुत खराब है। कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर का ना होना इस 2 लाख की आबादी में, स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल का ना होना, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बात बाद में करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन जो सरकार की मेन सरकार जिसको कहती है कि ये बच्चे की समाज की एक नीड होती है, उसकी आवश्यकता है प्राइमरी एजुकेशन, वो भी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश की, एक नेटवर्क बनाकर लोगों को अवेयर किया, और अवेयर करने के बीच बीच में स्कूल भी खुलने लगे, और स्कूल कुछ थे वो भरने लगे, रैलियां निकाली, बहुत सी तरह की एक्टिविटीज बिना किसी गवर्नमेंट के फंड के हम लोगों ने काम किया। और धीरे धीरे हमारा सफर इसी तरह चिराग रोशनी चिराग की फैलती गई। और जो महिलाएं, जो औरतें जो घरों में कैद थी पर्दे के नाम पर या किसी और के नाम पर कि नहीं साहब इनको हम बाहर नहीं निकालेंगे, इन बच्चियों का एजुकेशन नहीं देंगे। कासिम भाई भी जो आज पार्षद हैं, एजुकेशन से बहुत पहले से जुड़े, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो सिर्फ इसलिए दकियानूसी बातों को मैं कहूंगा यहाँ पर कि तालीम के नाम पर कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र हुआ, काफी लोग, एक बड़ा काफिला बना, और उस काफिले से एकदम इतना बड़ा एक अचीवमेंट पैदा हुआ कि लोग तालीम की तरफ भागने लगे। वही बच्चियों को जब हम समझाने जाते थे तो मुझे याद है कि हमारे साथ 2-3 बहनें छोटी उम्र की हुआ करती थी। इन एरियाज की जहालत की बात करूं तो उन बेटियों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। खराब कमेंट्स का आना, और इन चीजों को मैं या मेरे साथी महसूस करते थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इस काम को नहीं छोड़ा। हम लोग कदम ब कदम चलते रहे, वो लोग हमारे साथ आते गए, और एक दौर बदला कि जो बेटियों के लिए तालीम के लिए मना करते थे कि नहीं बेटियों को तालीम दिलाना बहुत खराब बात है, उनके लिए हम लोगों ने उस दौर में एक नारा बनाया, इल्म से है हमारा दीन, चाहे जाना पड़े हमको चीन। और उस ये नारा हमने जगह जगह लिखवाया गया, राइटिंग के जरिए अपने हाथों से लिखा, रातों में चले जाते थे और इस तरह की नारों को लिखते थे। तो इसका एक असर हुआ, और लोग बच्चियों को तालीम जो मना करते थे, आज खुदा का शुक्र है वही लोग अपनी बच्चों को भी पढ़ाने की बात कर रहे हैं और स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आज एजुकेशन ले रहे हैं। वही इलाकों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर स्कूल चलाने वाले संचालक महोदय या प्रबंधक महोदय या प्रिंसिपल या टीचर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों का ताउन रहा, और बड़ी तादाद में हर चौथे घर में एक ग्रेजुएट बेटी बैठी हुई है। ये एक खुशी की बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, एक पहल हुई और लोगों में बदलाव आया। फैमिली प्लानिंग के नाम पर 50 तरह की बातों का होना। हमारे बड़े भाई आफ्ताब भाई पीछे बैठे हुए हैं, मैं देख नहीं पाया था। तो फैमिली प्लानिंग के नाम पर तरह तरह की बातों का होना, और बड़ी तादाद में बच्चे पैदा हो जाना, और फिर उनको तालीम ना दिलाना, उनसे चाइल्ड लेबर कराना, उनसे तरह तरह के इस तरह के काम कराना। आज बड़ी तादाद में, मैं पूरी इंडिया की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर चाइल्ड लेबर है तो मुस्लिम कम्युनिटी का है। आज क्योंकि ये सेमिनार है, एजुकेशन सेमिनार है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न भी रहे हैं, ऐसे ही हमारे और भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। मौलाना अबुल कलाम साहब आज़ाद साहब, ऐसे लोगों ने
देश के अंदर काफ़ी काम किया है। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से, इस डाइस के थ्रू मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मुसलमानों के अंदर तालीम बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अभी भी बता दूं, जो एक हमारी स्पीड होनी चाहिए, जो जिसे कहना चाहिए कि हम किस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी भी हम कहीं भी नहीं है। अभी हमें तालीम की ज़रूरत बहुत है। अगर आज हम ये तय कर लें पूरा देश कि हमें हमारी कौम को डेवलप करने के लिए एजुकेशन दे रही है, उन्हें डेवलपमेंट के और मुख्य धारा से जोड़ना है, तो आप ये समझिए हमें 100 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 70 साल हमें पिछड़ने में लगे हैं तो 100 साल हमें डेवलप होने में लगेंगे। ये आज मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा। और फिलहाल चिराग के ऊपर रोशनी फैला रहा है। आज माइनॉरिटी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के जरिए जो प्रोग्राम हुआ, इस तरह की संस्थाएं बहुत निकल कर आई और काम कर रही हैं। मुझे खुशी हो रही है कि हर इलाके में एक संस्था काम कर रही है, और यही कारण है कि समाज में बेदारी आ रही है। आज नौजवान भाई, छोटे भाई बहन जो समाज के फील्ड में काम कर रहे हैं। और सर मैं बता दूं, जो महिलाएं कैद थी दकियानूसी बातों के जरिए, वही महिलाएं आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएंगी काम करते हुए। वही महिलाएं आपको स्कूटी पर अपने विभागों में ले जाकर काम कराते हुए मिल जाएंगी। ये अचीवमेंट इस 20 सालों के अंदर हुआ है। इस तरह की काफी संस्थाएं समाज के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए आगे आई हैं। और मुझे खुशी होती है हाफिज अरशद साहब को देखकर, नूरुल इस्लाम साहब को देखकर, सादिक साहब को देखकर, अजीमुद्दीन साहब को देखकर और उनके साथियों को देखकर कि कम से कम मेरा अपना मानना है कि अगर 1000 संस्थाएं एक जिले में काम करेंगी तो एक काम, अगर एक संस्था काम करेगी तो 1000 काम होंगे। कौम को डेवलप करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। अवेयर काफ़ी हो रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी हमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए अभी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। फिलहाल मैं अभी जो चिराग काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे सब पास एक प्रोजेक्ट है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जरिए फिरोजाबाद में हम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, और रेलवे मथुरा के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं फिरोजाबाद का अगर नंबर बताऊं तो बच्चों को करीब 15,000 बच्चों को हम लोग 10 वर्ष के अंदर उनके माँ बाप से मिला चुके हैं। उनके मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काम कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो समाज को डेवलपमेंट करने के, बच्चों को माँ बाप से मिलाने के लिए, और जो बहनें घरों से या तलाक की कंडीशन में आ जाती हैं या फिर रुक जाती हैं, ऐसी बहनों को घर पहुंचाने के लिए भी बिना किसी गवर्नमेंट की मदद से बड़े पैमाने पर हमारी टीम काम कर रही है। यही मैं बस केवल इतना सा बताना चाहूँगा। और हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सब साथियों का कि आप लोगों ने मुझे सुना। इस शेर के साथ कि मेरी जिंदगी यही है कि जहाँ को फैज़ पहुँचे। मेरी जिंदगी यही है कि जहाँ को फैज़ पहुँचे, मैं चराग़ रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि दहेज दिन ब दिन हमारी कौम के अंदर बढ़ रहा है। हम लोगों ने एक कैंपेन दहेज के खिलाफ चलाया है। मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे लोग आएं और दहेज को बाइकाट करें, अपने बच्चों की शादी में दहेज लाना बंद करें। इसी के साथ डॉक्टर आफ्ताब साहब ने हाथ उठाया है, और भी लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मौलाना साहब तो तकरीर करते ही रहते हैं हर जुमे की नमाज में, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।